हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए सामान्य हिंदी के सभी सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि आगामी यूपी टेट यानी 2026 में जो आपकी यूपी टेट की परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आप सभी जानते हैं कि पिछले साल के जो पेपर होते हैं वे आगामी परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, आपको बताने की आवश्यकता इसमें नहीं है, आप सभी को पता है। तो आइए आज के इस स्पेशल क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा शामिल नहीं किया गया है जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, यानी सभी सवाल जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं। अच्छा साथियों, डेली जो आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट देखने को मिलता था वो टाइपिंग फॉर्म में आपको देखने को मिलता था, लेकिन आज कुछ कारणवश जो है आपको क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो इससे कोई मतलब हालांकि है नहीं, क्योंकि जो प्रश्न है पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए इस क्लास को आप लोग एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह जो है कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और आपका दिया है निश्चयवाचक। एक बार सभी साथी कोशिश करें आंसर देने के लिए, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ठीक है। तो वह साथियों क्या है? ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। साथियों, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जिन सर्वनाम शब्दों से जो है किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि यह हो गया, ध्यान रखें, यह हो गया आपका, वह है, जो है, ये सभी आपके क्या है साथियों? ये आपके जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक और आपका दिया है परिमाणवाचक। सभी साथी कोशिश करेंगे आंसर देने के लिए। बताएं, मनोहर जो है जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें जो है कौन सा विशेषण है? तो जो भी साथी बता रहे हैं गुणवाचक विशेषण, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एक बार सभी साथी कोशिश करें। मूर्धन्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और आपका दिया है दंत। बताएं, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, उसे दंत उच्चारित वर्ड कहते हैं। जैसे त वर्ग के अंतर्गत आपके जो वर्ड आते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण साथियों किससे होता है? दंत से होता है, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अगला सवाल लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा जो है अशुद्ध है? च जो है साथियों क्या है? ये तालु से उच्चारित होने वाला वर्ड है, महाप्राण है। उसके बाद ऑप्शन बी दिया है, म क्या है? ओष्ठ है, अघोष है। त क्या है? अल्प प्राण है, दंत है। ख क्या है? महाप्राण है, कंठ है। इसमें बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा? बताएं। आप सभी साथी जो है एक बार कोशिश करिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आप देखिएगा, च क्या है यहाँ पर? च तो आपका एक तालव्य है, आप सभी जानते हैं। च वर्ग के अंतर्गत जो भी आपके वर्ड आते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, य, इनका उच्चारण जो है तालु से होता है, आप सभी को पता है। लेकिन साथियों जो च है ये आपका महाप्राण के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि ये आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे सवाल करता है कि यहाँ पर कौन सा अशुद्ध ऑप्शन है। तो आपका जो ए ऑप्शन है ये आपका अशुद्ध है। अगला सवाल देखें, बाण का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। शिलीमुख है, सारंग है, अशुग है, विशिख दिया है। चलिए इस सवाल का आंसर एक बार आप सभी साथी कोशिश करिएगा। चलिएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कोशिश करें। साथियों यहां पर आप देखिएगा, शिलीमुख हो गया, आशुग हो गया, विशिख हो गया, ये तीनों आपके जो है बाण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। बल्कि जो आपका सारंग दिया है साथियों, ये किसका पर्यायवाची है? ये आपका हिरण का पर्यायवाची है। ध्यान रखें, तो सारंग आपका किसका पर्यायवाची है? हिरण का, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है, बताएं। व्याख्यान परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, पाठ्य पुस्तक परीक्षण, स्व परीक्षण। इस क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, निदानात्मक परीक्षण। ठीक है साथियों, उपचारात्मक शिक्षण का आधार जो है कौन सा होता है, निदानात्मक परीक्षण, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा साथियों, अयोगवाह कहा जाता है अल्प प्राण को, संयुक्त व्यंजन को, महाप्राण को, विसर्ग को, बताएं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अयोगवाह जो है किसे कहा जाता है, आप लोग बताइएगा। आप सभी साथियों को पता है भाई, अयोगवाह आपके कौन कौन से होते हैं। एक आपका साथियों अंग होता है और एक आपका जो है अह होता है, और अह आप सभी को पता है विसर्ग कहलाते हैं, और अंग जो ये आपका होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये आपकी परीक्षा के लिए, यदि आप तैयारी में अभी से लग चुके हैं। यहां पर दोस्तों क्या करना है, आपको मिलान करना है, यानी दिया है सुमेलित कीजिए। चलिए आप लोग सुमेलित करिएगा भाई। यहां पर सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें भक्तमाल जो है किसकी रचना है, तो ये साथियों नाभादास की रचना है। ठीक है, यानी डी का पहला हो जाएगा। सूरसागर आप सभी को पता होगा, सूरसागर किसकी है दोस्तों, ये आपका सूरदास की है। आपका रामचरितमानस दिया है, ये किसका है, तुलसीदास का है, ध्यान रखें। और सत्यार्थ प्रकाश आपका बचता है, ये आपका किसका है, दयानंद सरस्वती का। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नेक्स्ट कहता है निम्न में से जो है भाववाच्य का उदाहरण इसमें से कौन सा है। उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर नकारात्मक वाक्य आपके कौन कौन से हैं। उससे बैठा नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। हमने आपको कई बार बताया है, जहाँ पर इस तरीके से आपको वाक्य देखने को मिले तुरंत आप क्या लगाएंगे, भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। यानी उससे बैठा नहीं जाता और राम से खाया नहीं जाता, ये दोनों वाक्य जो है आपके भाववाच्य के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी जो डी ऑप्शन दिया है पहला और दूसरा, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। तीसरा दिया है अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक सांस निकलती है। बताइएगा, इसमें से आपको बताना है साथियों, ये जो तीनों ऑप्शन आपके सामने दिए हैं इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बताएं। एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करिएगा। हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे लेकिन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, बताएं। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। पहला और दूसरा ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल राइट है। अनुस्वार जो है पूर्ण अनुशासिक ध्वनि है, आप सभी जानते हैं। अनुस्वार आपके कौन से होते हैं, हमने आपको बताया, ये आपके अनुसार होते हैं। ठीक है, वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वो अनुनासिक होता है। जैसे अंगा हो गया आपका, इया हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, म हो गया, ये सभी साथियों आपके जो है वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं और ये क्या होते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। यानी आप कह सकते हो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। मुनि, बेटा, लड़का, बालिका, बताएं। इसमें से कौन सा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। तो इसका साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार आप लोग भी कोशिश करिएगा। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ये आपका एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है मुनि। ठीक है, आपका ए ऑप्शन राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट साथियों ध्यान से देखिए, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सही है, बताइएगा। यहाँ पर साथियों आप देखोगे अगर आप, तो क्वेश्चन में जो है त्रुटि है। ठीक है, क्योंकि कुछ का जो है कोख होता है। ठीक है, कुछ क्या है साथियों, ये आपका एक तत्सम शब्द है। कोख क्या है इसका, ये आपका तद्भव है। ये भी आपका सही है। अष्ट क्या है, ये तत्सम है। आठ क्या है, तद्भव है।
कपित्थ क्या है? ये तत्सम है। कैथा क्या है दोस्तों? ये आपका एक तद्भव शब्द है। लेकिन साथियों जो आपका कर्राहट और कड़ाह दिया है, तो कर्राहट साथियों कोई शब्द नहीं होता है, इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कर्राहट नहीं होता, बल्कि क्या होता है? कहट ही होता है। क्या साथियों? कहट ही होता है। और कहटी का जो तद्भव होता है वो होता है आपका कहाड़। ठीक है, तो याद रखें, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें जो है उपसर्ग का निर्देश जो है अशुद्ध है? बताइए, इसमें जो है कौन से विकल्प में उपसर्ग गलत लगा हुआ है? बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार कोशिश करें आप लोग, आपका राइट आंसर क्या है? तो जो भी साथी यहां पर गए हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निबज्जित में साथियों नि उपसर्ग लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, बल्कि यहां पर निम उपसर्ग नहीं लगेगा, नि उपसर्ग लगा हुआ है, यानी ए ऑप्शन आपका यहां पर अशुद्ध है। अगला सवाल देखें, किस शब्द में जो है तत्पुरुष समास है? बताइए, किस शब्द में जो है आपका इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा? आप सभी साथी कोशिश करिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, जो भी दोस्त जा रहे हैं मधुमक्खी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मधुमक्खी का साथियों आप जब समास विग्रह करोगे क्या हो जाएगा? मधु की मक्खी। क्या दोस्तों? यहां पर इसका जो समास विग्रह हो जाएगा मधु की मक्खी, यानी आप कह सकते हो ये आपका तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। अगला सवाल, सिर पर सवार रहना, मुहावरे का अर्थ बता दीजिए आप लोग। पीछे पड़ना, मरने मारने पर उतारू होना, भाग जाना, बाधक होना। इस सवाल का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। सिर पर सवार होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पीछे पड़ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका यहां पर ए ऑप्शन राइट है। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट। इसका आंसर करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? बताएं, इसमें कौन सा विकल्प जो है आपका सही नहीं है? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। चलिए, तो आप देखिएगा साथियों, सुबुद्धि का यहां पर देखिए उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। आरोह का अवरोह होता है, बिल्कुल सही बात है। कीर्ति का अपकीर्ति होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों सुबुद्धि का असुबुद्धि नहीं, बल्कि क्या होता है? सुबुद्धि का होता है क्या? अबुद्धि होता है। क्या भाई? कुबुद्धि होता है। सुबुद्धि का क्या होता है? कुबुद्धि होता है, ध्यान रखें, कुबुद्धि होता है। ठीक है, असुबुद्धि नहीं, यानी ए ऑप्शन आपका यहां पर गलत है। अगला सवाल, सुमिलित करना है। यहां पर ध्यान से देखिए, सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, तलवार, टेढ़ा, तरु, पटु, वृक्ष, प्रमीण, वक्र और कृपाण दिया हुआ है। यानी साथियों इसमें क्या है? इसमें देखिएगा एक तरफ आपके जो है पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, आपको ये मिलान करना है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं। अब देखिए, तलवार की अगर बात करें तो तलवार का पर्यायवाची शब्द साथियों क्या हो जाएगा? कृपाण हो जाएगा। क्या? कृपाण हो जाएगा। टेढ़ा का क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा साथियों। ठीक है, टेढ़ा का क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। और तरु का साथियों क्या हो जाएगा? तरु का वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, और पटु का हो जाएगा प्रमीण। ठीक है, तो ये आपका सही मिलान होगा, यानी जो यहां पर दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिश्र वाक्य है? इसमें आप बता दीजिए, इसमें आपका मिश्र वाक्य कौन सा है? उसमें न पत्ते थे न फूल थे, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंध है। इसका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? एक बार कोशिश करें। चलिए, तो जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंध है, ये आपका मिश्र वाक्य है। अगला सवाल, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। वह द्वार द्वार भीख मांगता है। चलिए, यहां पर साथियों देखिएगा, यहां पर विभक्ति का जो है पर विभक्ति का लोप हुआ है, यानी वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है। यानी पर किसका कारक चिन्ह होता है? अधिकरण क्या होता है? अधिकरण का होता है। अधिकरण का आप सभी जानते हैं में होता है, पर होता है। ठीक है, तो यार यानी पर का यहाँ पर लोप है, यानी आप कह सकते हो सी ऑप्शन राइट है, अधिकरण कारक। अगला सवाल, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बताइए, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चलिए, सही आंसर क्या है? आयुष्मती आपका सही आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मिट्टी का माधव होने का अर्थ क्या है? बता दीजिए साथियों, मिट्टी का माधव।
चलिए, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत ही मूर्ख। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी वाले साथी राइट है। अगला सवाल, तद्धित का सही संधि विच्छेद क्या है, बता दीजिए। तद्धित का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताएं। एक बार आप लोग कोशिश करिएगा। तो यहां पर देखिए साथियों, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है, तत् प्लस हित। अच्छा भाई, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्योंकि ये कंटेंट जो है बहुत मेहनत के साथ तैयार किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जाता है। उद्गिन का सही संधि विच्छेद क्या है, बताएं। उद्गिन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। उत धन विघ्न हो जाएगा। क्या भाई? उत धन विघ्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ध्यान पूर्वक पढ़ें और आंसर करें। हो सकता है कि आप लोग अगर हो सके तो इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं रूपक अलंकार पर, वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में ऊधोनित बसती बहार वर्षा की है, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो ध्यान रखें साथियों, इसमें भी आपका श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ध्यान से पंक्ति पढ़नी है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। अगला सवाल, चिरंतन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, बता दीजिए साथियों। चलिए फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। चिरंतन का जो है यहाँ पर विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सभी साथी कोशिश करेंगे। बताइए। चिरंतन का साथियों आप देखिएगा विलोम जो होता है अविच्छिन्न होता है। क्या भाई? अविच्छिन्न होता है, यानी बी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है आपका गलत है? रास्ता नापना, आकलन करना, रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, लोहा लेना, सामना करना, शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। बताइए इसमें कौन सा युग्म साथियों आपका गलत है? कोशिश करें, आंसर दें। चलिए, आपका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? रास्ता नापना, इसका जो मुहावरा दिया है आकलन करना, ये आपका गलत है। ठीक है साथियों, रास्ता नापना इसका जो मुहावरा सही होगा वो आपका क्या हो जाएगा? चले जाना। क्या? चले जाना। अगला सवाल ये रहा, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? आंख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, अक्ल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरे पर बढ़ना, आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। बताइए कौन से लोकोक्ति का जो जोड़ा दिया है वो साथियों यहां पर गलत दिया है? बताएं। चलिए, आपका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? तो आप देखिएगा दोस्तों, यहां पर जो आपका गलत लोकोक्ति होगा वो हो जाएगा क्या? आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। ये साथियों आपका लोकोक्ति बिल्कुल गलत है, क्योंकि आ बैल मुझे मार, इसका जो आपका साथियों सटीक अर्थ होता है वो क्या होता है? समस्याओं को स्वयं आमंत्रित करना। ठीक है, यानी आ बैल मुझे मार, इसका मतलब होता है समस्याओं को स्वयं आमंत्रित करना। ये आपका सही होता है। ठीक है, तो यानी आपका 4 ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, उड्डयन के सही संधि विच्छेद का विकल्प यहां पर कौन सा है? बताएं। उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत धन डयन होगा। क्या दोस्तों? उत धन डयन होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपका साथियों शुद्ध वर्तनी कौन है? दृष्टा, रचयिता, सुषुप्त, सृष्टा। बताएं सटीक आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चलिए, शुद्ध शब्द का यहां पर चयन करना है, तो जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट है। चौराहा में कौन सा समास है? सभी को पता होगा। चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? पहला पद साथियों आप देखिएगा संख्यावाची है, आप कह सकते हो बिल्कुल द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन 3 राइट। अगला सवाल, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इसका अर्थ क्या होगा? बताइए। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इसका साथियों अर्थ क्या हो जाएगा? गुप्त मंत्रणा करना। यानी जो साथी जा रहे हैं विकल्प ए पर वो बिल्कुल राइट है, गुप्त मंत्रणा करना।
किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? बताएं, ऐसा कौन सा समास होता है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है? आपको पता होना चाहिए साथियों। चलिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, आप जानते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास इसमें क्या होता है साथियों? इसमें जो है आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि इसमें तीसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। स्वर जो है किसका भेद है? समास का, संधि का, वर्ड का, लिंग का। सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं साथियों, स्वर जो है ये आपका संधि का भेद है, यानी स्वर संधि आपकी होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट है, संधि का भेद है। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, अत्याचार शब्द में कौन सा आपका यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है? अति धन आचार होगा। क्या अति धन आचार होगा? यानी आपका थर्ड ऑप्शन राइट है, अति उपसर्ग लगा हुआ है। जो भी साथी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर गए राइट है। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? बताइए, जब छात्र जो है शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे जो है क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखें, उसे जो है अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखें, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ये एक पंक्ति साथियों आपके सामने दी गई है, इसमें आपको क्या बताना है, कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें आपका साथियों कौन सा अलंकार है? ध्यान रखें, रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड राइट। ऊष्म वर्ड आपके इसमें से कौन से हैं? कई बार हमने आपको बताया है क्लास में। ऊष्म वर्ड साथियों आप जानते हैं, तीनों शाह आपके होते हैं, एक आप ह शामिल कर लीजिएगा, ये आपके ऊष्म वर्ड कहलाते हैं, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, मेढक का तत्सम रूप क्या होगा? इसका आंसर देने का प्रयास करें, और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। ठीक है भाई, आपको फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। यदि आज चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। तो मेढक का तत्सम रूप साथियों क्या होता है? ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है, यहाँ पर आपका साथियों ये गलत है। ठीक है, बंदूक भी गलत है, मुद्गक भी गलत है, मुष्ट भी गलत है, मंडूक होता है साथियों। ठीक है, मेढक मंडूक, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या है? बता दीजिए, दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी कोशिश करें। तो जो भी दोस्त गए हैं दिक प्लस गज पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, गुप्त का विलोम क्या है साथियों? बताइए, गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर क्या है आपको पता होना चाहिए, प्रकट होता है, ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? बताएं, गांठ का पूरा मुहावरे का सटीक अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए, दुकानदार, लापरवाह, ईमानदार और आपका दिया है मालदार, इसका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी जा रहे हैं ईमानदार पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? बताएं, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा? चलिए, निशाना, उद्देश्य क्या है साथियों? निशाना हो जाएगा आपका, उद्देश्य हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? बता दीजिए, सुधा का अनेकार्थक शब्द साथियों क्या हो जाएगा? बताइए, अमृत होता है साथियों, पानी होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ये साथियों यहाँ पर ये वाला सवाल दिख नहीं रहा है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ बताइए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होगा। यहाँ पर दिया किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में करना। तो इसका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, ये आपका कहलाता है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इस मुहावरे का जो सटीक अर्थ हो जाएगा डी ऑप्शन में है। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है? इसका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? आप देखिएगा, लक्ष्मी गई और सोफिया आई, ये आपका साथियों जो सरल वाक्य दिया है, ये आपका साथियों सरल वाक्य नहीं है। ध्यान रखें, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जो मनुष्यता से दूर हो,
अमानुषिक, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। बताएं वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। चलिए, यहां पर जो भी साथी गए हैं भाई, जो कम खर्च करने वाला हो क्या कहलाता है, मितव्ययी कहलाता है, अपव्ययी नहीं कहलाता है, मितव्ययी कहलाता है। यानी आप कह सकते हो यहां पर सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, चलिए, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है। अब इसमें विराम चिन्ह को आपको देखना है साथियों, आपके सामने ये सवाल है, विराम चिन्ह को आपको यहां पर देखना है, कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है। तो जो भी दोस्त यहां पर थर्ड ऑप्शन पर गए हैं, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी, ये जो है साथियों विराम के दृष्टिकोण से आपका ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो जो भी साथी यहां पर गए हैं से थर्ड ऑप्शन पर राइट है। यहां पर साथियों आप देखेंगे यहां पर अर्ध विराम लगेगा तभी आपका सही हो जाएगा, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। अगला सवाल देखिए, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। सेकंड ऑप्शन दिया है, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, ये हो गया आपका। तीसरा है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस चाटे यहाँ पर दिया है, प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की ज़रूरत होती है, काठ की हाड़ी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हाड़ी बार बार जल जाती है। बताइए इसमें आपका कौन सा गलत लोकोक्ति का यहाँ पर अभिप्राय दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक बार सभी साथी कोशिश करें। तो जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो साथियों दिया है, काठ की हाड़ी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, तो इसका जो लोकोक्ति का अर्थ दिया है, काठ की हाड़ी बार बार जल जाती है, ये इसका अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तब भाई इसका क्या अर्थ होता है, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा। तो याद रखिएगा साथियों, इसका अर्थ हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को एक बार ही मूर्ख बनाया जा सकता है। ठीक है, बार बार नहीं, यानी आपका ये डी ऑप्शन आपका गलत है। तो जो भी साथी यहाँ पर डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। आप लोग बताइए साथियों, आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, और सभी यहाँ पर जो सवाल कवर किए गए हैं पिछले सालों में पूछे गए हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस क्लास को आप लोग धैर्यपूर्वक करिए, इस पूरी क्लास को। अच्छा, ऐसे कितने साथी जो अंत तक इस पूरी क्लास को किए हैं, एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हमने इस क्लास को पूरा किया है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।